नमस्कार, कोजागरी संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ यूनुस मोहानी साहब हैं। मोहानी साहब तमाम विषयों पर अपनी नज़र रखते हैं, खासकर मध्य एशिया और गल्फ पे, इनकी खबरों पे, उन पे होने वाले अपडेट पे इनकी गहरी नज़र होती है। मोहानी साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया जनाब। मोहानी भाई, आपको तो पहले रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपको भी और बधाई। जी। मोहानी भाई, एक तो थोड़ा-सा मुझे बताइए, आप लखनऊ में हैं इस वक़्त, तो लखनऊ में देर शाम जब पूरी जो रोज़ा का जो पूरा का पूरा एक तरह से जो जिस तरह के जीवन में बदलाव आता है, लोकाचार जो है यहाँ का, उसमें और अरबियन कंट्रीज़ में क्या होता है, उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालें, फिर हम वहाँ से बातों को आगे लेकर जाएँगे। देखिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क लाइफ़स्टाइल में नज़र नहीं आएगा। एक हुँ, तो सीधी-सी बात है कि रमज़ान का जो महीना है, एक तो टाइमिंग का फ़र्क है हमारे यहाँ में हुँ, और हुँ, गल्फ़ में तकरीबन 2 से ढाई घंटे का फ़र्क है। तो हुँ, उसको अगर अलग कर दें तो अफ़्तार यानी जब रोज़ा ब्रेक करते हैं हम फ़ास्ट को हुँ, हुँ, जो सनसेट के फ़ौरन बाद होता है। हुँ, हुँ, और सहर, सहर मतलब जिसको हम ये कहेंगे कि जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस ब्रह्म हुँ, मुहूर्त में जैसे ही अ, ल लाइट शुरू हो जाती है और बदन के रोएँ दिखने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद खाना-पीना बंद कर देना होता है और फ़जर की अज़ान हो जाती है। यानी फ़जर का वक़्त से पहले का जो वक़्त है, वो सहर का वक़्त है। हुँ, हुँ। उस वक़्त तक हम खा-पी सकते हैं। बाकी उसके अच्छा, बाद एक चीज़ मैं आपको रोक रहा हूँ, जैसे मैंने सुना है कि अरबियन कंट्रीज़ में जो ऑफ़िस आवर होता है, वो रात का समय हो जाता है, मतलब रोज़ा रात का खोलने के समय तो बाद। देखिए, अब मल्टीनेशनल कल्चर हर जगह है। हुँ, 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 पहले में अब में काफ़ी बदलाव है। हाँ, हुँ, हुँ, टाइमिंग में थोड़ा रिलैक्सेशन है, दोपहर हुँ, के टाइम सोने के लिए टाइम मिलता है ज़ुहर की नमाज़ के हुँ, बाद, इतना हुँ, है। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरी रात में ऑफ़िसेज़ ओपन हो गए, गवर्नमेंट का पूरा हुँ, शेड्यूल चेंज हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता हुँ, है हुँ, ना? हाँ, हालाँकि रेस्टोरेंट वग़ैरह इसलिए बंद रहते हैं, क्योंकि हुँ, एक तो कोई मैक्सिमम लोग रोज़े से हैं, हुँ, तो फुटफॉल नहीं होनी है और हुँ, वैसे भी दिन का टाइम है हुँ, तो होटल्स वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो उनके शटर डाउन होते हैं। हुँ, हुँ, बाकी हुँ, दिनचर्या जैसी है, वैसी दिनचर्या है। लोग वैसे भी अमूमन तौर पे रोज़े में सोते हैं। हालाँकि जो इस्लाम का जो सिस्टम है, वो ये है कि सोना बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर हुँ, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं रोज़े में, तो अपने रोज़े को ज़ाया कर रहे हैं। हुँ, ये हुँ, हुँ, इबादत के लिए दिया गया है और आपको अपने घरवालों के लिए जो मतलब हार्ड मनी है उसे कमाना ये भी इबादत में शामिल है। हुँ, 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 हलाल रिज़्क को कमाना इबादत में शामिल है। अगर आप उसको सोते ही रहेंगे तो फिर आप इबादत में खलल पैदा कर रहे हैं। ये हुँ, मतलब ये ओरिजिनल दृष्टिकोण है जो इस्लाम का दृष्टिकोण है। हुँ, हुँ, तो रिलैक्सेशन अगर दिया जा रहा है और नहीं दिया जा रहा है हुँ। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अच्छा, ये लखनऊ और दिल्ली में जो पुराने इलाके हैं, वहाँ पूरी रात दुकानें खुली रहती हैं। लोग जो है पूरी रात जगे रहते हैं और खास तरह का एक बहुत उत्सव वाला माहौल रहता है, बहुत सेलिब्रेटिंग माहौल रहता है। हाँ, और देखा तो जाता है कि एक अलग तरह की रौनक आ जाती है बाज़ारों में ख़ास तौर से खाने की दुकानों में और 10 रमज़ान के बाद से खरीदारी ईद की शुरू हो जाती है, बल्कि यूँ मान के चलें कि वो हुँ, ईद ही शुरू हो जाती है 10 रमज़ान के बाद से। 10 हुँ, रमज़ान तक सिर्फ़ खाने की दुकानों पे भीड़ होती है, उसके बाद हुँ, फिर तमाम तरह के कपड़े, जूते, सैंडल्स इ इ इन ये दुकानों पे क खरीदारी शुरू हो जाती है, यानी ईद का काम शुरू हो जाता है। हुँ, तो ये जो खाने का काम है जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई, लोगों ने घरों में इफ्तार किया या मस्जिद में जहाँ भी वो मौजूद हुए अपने ऑफ़िसेज़ में, हुँ, वहाँ हुँ, उन्होंने इफ्तार किया और उसके बाद वो जब बाहर निकलते हैं, तो आजकल एक कल्चर बन गया है। ख़ास हुँ, तौर से लोगों का एक आउटिंग का एक सिस्टम है कि हम सहर बाहर करते हैं। तो सहर हुँ, बाहर बाहर करने के लिए वो रात का डिनर भी बाहर करेंगे, फिर डिनर से हुँ, लेके सहर तक हुँ, का यानी तकरीबन 8 घंटे का, रोज़े का हुँ, जो पूरा मकसद था कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करें, उसकी हुँ, जगह पे आप उसमें एक्स्ट्रा कार्ब भरते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन हुँ, भर रहे होते हैं, यानी हुँ, अपनी पूरी डाइट शेड्यूल को खराब करके और हुँ, ज़्यादा बीमार होके रमज़ान के बाद बाहर आते हैं। हुँ, हुँ, हालाँकि हम हुँ, 30 रोज़े रख रहे होते हैं, 30 रोज़े के बाद भी हुँ, जो हमारा हाल होता है वो बदला हुआ नहीं होता। उसकी वजह ये है हुँ, कि हुँ, जो मकसद था वो मकसद तो पूरा ही नहीं किया। ना ही हुँ, आपने इस्लामिक दृष्टिकोण से उसे समझा
और ना ही साइंटिफिक दृष्टिकोण से आपने उसे समझा। जबकि समझना ये था कि आपको बहुत हल्का अफ्तार करना था, शहर में बहुत हल्की डाइट लेनी थी, हल्का खाना खाना था। क्योंकि जैसे सनातन धर्मी हैं, तो सनातन धर्म में जो सात्विक भोजन है ना? जैसे कल्पवास था महाकुंभ के अंदर, तो कल्पवास में आप अगर बहुत सारा खाना खाएँगे, तो कल्पवास तो नहीं कर पाएँगे, कल्पवास के लिए तो राइट। आपको एक लिमिटेड आहार लेना है। यही यही संदेश देखिए धर्म में बात अरबी में कही गई हो या बात संस्कृत में कही गई हो या हिब्रू में कही गई हो, बात जहाँ भी आप सारे धर्मों को इकट्ठा करेंगे, उनका निचोड़ निकालेंगे तो आपको एक बात निकलेगी कि वे ऑफ लाइफ जो है, वो ऐसा कर लीजिए कि आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत ना हो क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर खुद आपका डॉक्टर मौजूद है। आपकी राइट। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ऑलरेडी हैं लेकिन उनको आप जगाएँगे तब जब आप उस पे अमल करेंगे, उस लाइफ़स्टाइल को लेंगे। आप अगर नवरात्र में व्रत रख रहे हैं लेकिन अगर उसके ढंग से रखेंगे, तो नवरात्र का आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, सामान्य तौर पे खासकर जिसको फैट कंजम्पशन या ऑयल कंजम्पशन है, वो सामान्य परिवारों में मैंने सुना है बातचीत में कि वो बढ़ जाता है, ऐसा है क्या? मुस्लिम परिवारों में? डबल टू ट्रिपल अच्छा, मतलब मतलब अगर किसी के यहाँ 5 लीटर का कंज़म्पशन है ऑयल का, तो वो 10 टू 15 लीटर वैरी करेगा। ओफ़ो! तो आप ये तो ओह! जी। मतलब आपको पकौड़ी भी चाहिए, आपको फुल्की भी चाहिए, आपको दही बड़े भी चाहिए, हुँ, आपको दही फुल्की भी चाहिए, आपको हुँ, चिप्स भी चाहिए, मतलब आप जो हुँ, कुछ भी नगेट्स भी चाहिए, फिर फ्राई चिकन है, तो वो भी हुँ, चाहिए, फ्राई फिश भी बिल्कुल। चाहिए, है ना? उसके हुँ, साथ में आप फिर फ्रूट्स भी ले रहे हैं, तो ना आपको हुँ, फ्रूट्स का फ़ायदा मिल रहा है हुँ, हुँ, ना कोई मतलब आप ले रहे हैं न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हर चीज़ की है वो हुँ, पूरी ले रहे हैं। आप हुँ, सुन्नत के तौर पे खजूर से रोज़ा खोल रहे हैं, लेकिन खजूर से जो हुँ, फाइबर आपको मिलना था, हुँ, उसको हुँ, आप इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल और प्रोटीन लेके और एक्स्ट्रा हुँ, कार्ब इनटेक करके उसको खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। है ना? अच्छा, जो ये दूसरे और ये यही यही बिल्कुल सेम पैटर्न आप अरब में चले जाएँ। रात भर जी, लोग जाग रहे हैं। मैं यही आ रहा था। जी, जी, जी। लोग रात भर जाग रहे हैं, लोग हुँ, मतलब ग्रिल्ड आइटम्स खा रहे हैं। उनके हुँ, खाने में, हमारे खाने में थोड़ा फ़र्क इतना है कि हुँ, हमारे यहाँ इम्प्योरिटी की बात ज़्यादा है। हम बिल्कुल। एक एक बड़े कार्ब बहुत है। हमारी बिल्कुल, पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारे यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट फूड बहुत लॉज़ है। हैं, बिल्कुल, वो उस बिल्कुल। ढंग से नहीं है, उसमें ज़्यादा करप्शन है, इसलिए हुँ, हमारी जान से खिलवाड़ ज़्यादा है। बिल्कुल। बनिस्बत गल्फ़ कंट्रीज़ के या यूरोपियन कंट्रीज़ के अगर हम उनसे कंपेयर करेंगे अपने आप को, तो हुँ, हुँ, हमारे यहाँ हम बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं होते कि अगर हम ऑयल ले रहे हैं कि 100% वो हुँ, कह रहा है कि ये शुद्ध है। हुँ, 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 कंपनी मतलब ये क्लेम कर रही है कि हमें 100% प्योर कोल्ड प्रेस ये ऑयल है, लेकिन वो हुँ, है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम जो हुँ, दूध पी रहे हैं, वो वाक़ई हुँ, में दूध है भी कि नहीं है, इसकी कोई हुँ, गारंटी नहीं है। हम हुँ, जो फल या जो सब्ज़ी या जो मीट ले रहे हैं, वो हुँ। किस तरह का है, उसका कोई क्वालिटी चेक नहीं है हमारे यहाँ। तो क्या तो अरबियन कंट्रीज़ में भी इसी तरह से पूरी रात जो है लोग जो है बिल्कुल, बाहर खाने वो हमसे का देखिए अरेबियन लेके नाइट्स तो प्रचार आज से तो मशहूर नहीं है। हम तो हुँ, आज रात्रिचर हुए हैं। हमारा राइट। कल्चर ये नहीं है, हम भारतीयों का कल्चर क्योंकि ये जो हुँ, हमारा एरिया है, हमारा हुँ, कल्चर रात का जागने का कभी नहीं था। राइट, राइट। ये जो मेट्रोपॉलिटन लाइफ़ आई है, ये उसके हुँ, बाद का कल्चर है। हुँ, लेकिन उनका कल्चर, उनकी नाइट्स तो बहुत पहले से मशहूर है। उसकी 2 वजह राइट। थी कि वो धूप में बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। हुँ, उनके यहाँ तो बिल्कुल। उनकी मजबूरी है कि उनको आउटिंग भी रात में करनी है क्योंकि धूप बहुत हुँ, तेज़ थी। हुँ, पहले ऐसे हुँ, संसाधन मौजूद नहीं थे उनके पास। हुँ, तो वो बीचेज़ पे भी जाएँगे तो रात में जाएँगे क्योंकि हुँ, धूप बहुत तेज़ है, बहुत हुँ, गर्मी है हुँ, और हुँ, फिर बीचेज़ को उन्होंने अपने हिसाब से क्योंकि जैसी वैभव की उनकी लाइफ़ है, उस हुँ, लाइफ़स्टाइल के हिसाब से उन्होंने अपने आप को कर रखा है। लेकिन अब हुँ, से सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले का अरब हुँ, और आज की हुँ, अरब में बहुत फ़र्क हुँ, है। हुँ, हुँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले का अरब है, कोई ऑयल नहीं है, कोई ऑयल बिल्कुल, इंडस्ट्री नहीं है, किसी तरह की बिल्कुल। रिफाइनरी नहीं है, कुछ नहीं है। हुँ, ऊँट हैं, भेड़ें हुँ, हैं, बहुत कुछ बहुत लिमिटेड संसाधन हैं, हुँ, हुँ, बहुत अजीब ढंग की पुअर टाइप की लाइफ़स्टाइल है, हमसे हुँ, बहुत ज़्यादा हुँ, नीची हुँ, लाइफ़स्टाइल है, हुँ, ये कह सकते हैं। हुँ। तो उन अच्छा, क्षेत्रों में एक चीज़ और जो हम लोग अपने यहाँ भारत में, हम आप सारे जो जैसे लोग ने एक बाहुबली थाली की कल्पना मतलब देखा है तमाम मंदी रेस्टोरेंट में।
मंदी। उसी तरह से नॉनवेज की एक मंदी आजकल बहुत पॉपुलर, भारत में भी जी। बहुत पॉपुलर है। इसका इतिहास क्या है और बेसिकली इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आई है? देखिए कुछ नहीं, और दरअसल ये कबायली खाना है। जी। ये एक कबायली खाना है कि वो बहुत सारा चावल आपने पका लिया, उसमें हम्म मेवे डाल दिए और उबाल हम्म लिया उस चावल को, उसमें बहुत सारा मेवा वगैरह और हम्म उसके साथ में आपने रोस्ट कर ली। हम्म एक पूरी भेड़ रोस्ट कर ली लम्स, या एक आपने पूरी गोट को रोस्ट कर लिया या ग्रिल कर लिया, या एक पूरे चिकन को ग्रिल कर हम्म लिया और उसके ऊपर रख के 7, 8, 10 जी लोग एक साथ बैठ गए और जी। उन्होंने एक साथ खा लिया। देखिए लेकिन यहाँ पे एक बात और कहूँगा। मुझे 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 याद है, आपने जो है उस पे कमेंट किया था मुझे। आपने जो है किसी न्यूज़पेपर या किसी इस तरह के सोशल मीडिया पे आपने कमेंट किया था कि इसके लिए सबसे पहले आपको इंसान बनना जरूरी है। जी, बिल्कुल, और क्योंकि ये उसको जो इसे खाने का लोगों में तरीका। मुसलमान बनने की निशानी बना दिया है, जबकि ये जी, जी। इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप बिल्कुल, इंसान बन जाइए। जी। बिल्कुल, देखिए उसको जो खाने का जिस तरह का तरीका लोगों ने अपनाया है, हम्म 8-10 लोग बैठते हैं और वो पूरा बकरा रखा हुआ है और उसको जिस तरह से नोचते हैं, तो अगर आप हम्म उसको गौर से देखेंगे तो मुझे लगता है अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही है, किसी का दुखता है हमारी इस बात से, तो मैं उससे पहले ही माफ़ी चाहूँगा कि हम्म मुझे जैसा लगता है, मैं अपना हम्म विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं ऐसा हम्म कह नहीं रहा हूँ कि ये इसलिए मैं उसके लिए हम्म माफ़ी चाहता हूँ पहले से ही। ऐसा हम्म महसूस होता है कि कई भेड़िए मिलके एक जानवर को, एक शिकार को नोच रहे हों जैसे। हम्म देखिए इस्लाम ने सबसे पहला जो दर्स दिया है, इस्लाम में प्रॉफ़िट ने जो सबसे पहला लेसन दिया है, वो लेसन है खिलाने का और हम्म दस्तरख़्वान के आदाब का। हम्म इस्लाम का पहला अमल ये है। राइट। प्रॉफ़िट ने जब अपने प्रॉफ़िटहुड का ऐलान किया, तो अपने हम्म चचा से कहा कि कुछ बकरे ज़िबा किए जाएँ और कुछ खाना पकाया जाए। वो एक खाना हम्म पका, उसको दावत-उल अशीरा कहा गया और उस हम्म दावत में सबको बुलाया गया और दस्तरख़्वान सजाया गया। लोगों हम्म को खिलाया जाए, पहला कॉन्सेप्ट है कि लोगों को कुछ भी कहने से पहले खिलाया जाए, हम्म लोग कोई भूखे हों उनको खिलाया जाए, मतलब पेट भरने का एक पहला कॉन्सेप्ट। हम्म दूसरा हम्म कॉन्सेप्ट खाया कैसे जाए? तो जी। जब आपको खाना खाने का आदाब प्रॉफ़िट ने सिखाया, तो सबसे पहली चीज़ ये सिखाई कि देखो कि खाना जब दस्तरख़्वान पे बैठो तो ये हमेशा याद रखो कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारे सामने वाला खा ले। हम्म हम्म यानी हम्म जितने लोग उस दस्तरख़्वान पे हैं, हर आदमी हम्म ये सोचे कि ये ज़्यादा खा ले, दूसरे की हम्म फ़िक्र करे। जब आप दूसरे की फ़िक्र कर रहे होंगे तो ओवर ईटिंग नहीं करेंगे कभी हम्म और बहुत छोटे कम खाने में बरकत हो जाएगी। फिर दूसरी हम्म बात कही गई कि जब भी खाना ख़त्म करो तो पूरी प्लेट साफ़ करो। आप इस हम्म मंदी को देखिए, आप रेस्टोरेंट में मंदी ऑर्डर करते हैं, इतना हम्म ज़्यादा उसमें से चावल होता है, बहुत सारा गोश्त होता है और उसको हम्म आप वेस्ट करके छोड़ देते हैं। हम्म तो क्या ये आप इस्लाम पे राइट अमल कर रहे हैं? इसको देखना राइट। चाहिए। सिर्फ़ इस्लाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि हम्म जिस तरह का फूड क्राइसिस है दुनिया के अंदर, दुनिया हम्म में आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। अगर डेफिनेटली इंडिया बहुत जो सारे बताता है रिपोर्ट्स तो लगा ही हुआ है उसके पीछे। और बिल्कुल। इतना उपजाने का भी क्या मतलब है, इतना पानी और इतना सब कुछ लग रहा है, अगर आप उसको बर्बाद कर रहे हैं और किसी नाली में और किसी जगह पे फेंक रहे हैं, तो बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है उस रिसोर्स का आप बर्बाद बिल्कुल कर बेकार कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। आप रहे हैं। इतना बढ़िया खाना बना रहे हैं, उसकी इतनी वो कर रहे हैं और उसको जिस तरह से खा रहे हैं कि पूरे में बिल्कुल। बिखर रहा है वो और उसमें और फिर दूसरी चीज़ इस्लाम ने कहा कि साथ में खाइए, बिल्कुल एक प्लेट में खाना चाहिए, लेकिन इस्लाम ने हुँ, उसके साथ एक शर्त भी लगाई हुँ, कि ये नहीं है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है और आपको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप एक प्लेट में नहीं खाएँगे या आपको खुदा ना ख़ास्ता आपको हेपेटाइटिस बी या सी है, आपको मना किया गया है कि आपको बर्तन अलग रखने हैं अपने, उसके बाद भी आप एक ही प्लेट में खाएँगे, कहेंगे नहीं ये सुन्नत है। हुँ, हुँ, इस्लाम ने हुँ, आपको इससे रोका है ना? इस्लाम ने राइट। आपसे कहा है कि अगर आप रोज़े से भी हैं तो भी मिसवाक करेंगे। तो हाइजीन को फॉलो करना है। हाँ, हाइजीन को आपको फ़ॉलो करना है, ये नहीं कि बिना हाथ धोए 10 लोग इकट्ठा जुट जाते हैं किसी खाने में। तो ये बिल्कुल। क्या कल्चर है? आप इस्लाम के नाम पे क्या कहना चाहते हैं? राइट, राइट। तो मज़हब का मज़ाक है ये, मंदी नहीं अच्छा, है, एक ये तो ये धर्म की मंदी है। जी, बिल्कुल। मैंने अरब के समाज में 2 वर्ग की कल्पना की है। एक तो वो वर्ग है जो असल में एक तरह से रूलिंग क्लास है, या वो क्लास है जो एक्चुअली में जिसके पास अरब की सारी कैपिटल है, और दूसरा वो क्लास है
जो जो बद्दू, अप्रवासी लोग हैं, जो दुनिया के जो तमाम हिस्सों से कबीले में जाते अभी हैं। भी कबीलाई हैं और वैसा ही जीवन जी रहे हैं। मैंने तो उन कबीलों वालों के बारे में मुझे नहीं पता है, उस पे सवाल पे मैं आ रहा हूँ। दूसरा वर्ग जो मैंने देखा है टीवी पे और बाकी जगहों पे, वो लोग हैं जो एक तरह से अप्रवासी हैं, जो भारत से और दुनिया के तमाम हिस्सों से जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, श्रमिक हैं। तो एक वो क्लास है जो उस तरह का रूलिंग क्लास है या एलीट क्लास है, और दूसरा श्रमिक है। तो मैं थोड़ा, अच्छा, श्रमिक क्या खाता है, जाहिर सी बात है जिस देश से जाता है उस देश के खाद्य संस्कृति या उसकी जो फूड हैबिट है उसके साथ जाता है। लेकिन मुझे ये थोड़ा समझना है कि अरब का जो एलीट क्लास है उसका भोजन किस तरह का है। अरब का मतलब पूरा अरब, जिसमें कुवैत, दुबई और तमाम देश हैं। और दूसरा जो उसका, जिसको आप कबीलाई अरब बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं कि बद्दू, जो कबीलाई कल्चर के लोग हैं, उनका फूड हैबिट क्या है, थोड़ा इस पे कुछ लाइंस मैं देखिए, जो चाहता जो बहुत एलीट क्लास है, जो अपने आप को बहुत मतलब संपन्न लोग हैं जो, हूँ। उनका तो ये है कि वो जो यूँ कहें कि दुनिया में हर तरह का जो भी खाना है, हुँ, वो सब खा सकते हैं और वो कर रहे हैं, हुँ, है ना? हुँ, और उसके साथ में जो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, हुँ, जो जिस तरह की ग्रिल्ड और इस तरह की चीज़ें हैं, वो उसे ले रहे हैं। लेकिन हुँ, जो वहाँ पे जो बद्दू है या जो हुँ, कबीलाई लोग हैं, वो आज हुँ, भी वही हुँ, कहवा, खजूर, शहद हुँ, और भुना मांस, हुँ, हुँ, बहुत मतलब कम स्पाइसेस के साथ में, हुँ, वो हुँ, उसको खा रहे हैं चावल के साथ में। क्योंकि देखिए हुँ, उनके पास संसाधन उतने नहीं हैं। वो आज हुँ, भी कई सारे लोग ऐसे हैं कि आज भी वो खजूर और कहवे पर ही ज़िंदा हैं। हुँ, 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 तो ये क तो बिल्कुल। वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अल्बैक का बर्गर ही खा रहे हैं या शॉवर्मा ही हुँ, खा रहे हैं। हुँ, 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 उन तक वो नहीं पहुँच रहा है। हुँ, हुँ। अच्छा, एक चीज़ और बात आपने बड़ी दिलचस्प बात कर दी। ये जो अल बैक है, जो फूड चेन है, जी। मैंने देखा कि दुनिया के तमाम एमएनसीज़ भी पहुँचे, वहाँ डोमिनोज़ भी पहुँचा, वहाँ पिज़्ज़ा हट भी पहुँचा, वहाँ मैकडी भी पहुँचा। लेकिन अल बैक ने एक खास तरह की पहचान बना ली है, खासकर भारतीय श्रमिकों से लेके अरब के एलीट क्लास तक में उसकी पहचान है। तो देखिए और अल्बैक पहला वो रेस्टोरेंट था सस्ता जो है। हरम के अंदर आया। जी, अल्बैक जी, सैयद बिलाल करके इसके ओनर हैं। जी। अल्बैक जो कि सीरीज़ है और हुँ, ये पहला आया वहाँ पे, फिर उन्होंने हज यात्रियों की सेवा हुँ, की और फिर वो हुँ, धीरे-धीरे वो जो चेन बढ़ी हुँ, हुँ, और उसका जो टेस्ट है, आज भी हुँ, वो बिल्कुल अलग है। हुँ, हुँ, आज भी अल्बैक का जो टेस्ट है वो हुँ। कम्पीट नहीं कर सकते उसको मैकडॉनल्ड या दूसरे। और उसमें और दूसरी चीज़ है, सस्ता भी है, मैंने सुना है अपने हाँ, तमाम साथियों से कि वो काफ़ी सस्ता सस्ता है। वो उसको जैसे मतलब अगर वो बहुत लो प्रॉफ़िट पे उसे बेच हुँ, रहे हैं उनकी डोमिनोज़ उनका का प एक पिज़्ज़ा 20 या 18 रुपए में आता है, और आप 12-13 रुपए में बहुत आराम से अल्बैक की पूरी डाइट ले सकते हैं। एक ठीक-ठाक मतलब मील आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जी। तो इसलिए और फिर अबारा हमारा जो श्रमिक वर्ग हुँ, गया वहाँ। अब हुँ, आप श्रमिक वर्ग से अगर हिंदुस्तान में बात करेंगे तो कहेगा वहाँ तो हम मुर्गी चावल खाते हैं। हुँ, वो बड़ी शान से, अब तो थोड़ा कम हो गया है, पहले वो एक शान का वो था कि हुँ, अरे! यहाँ क्या है दाल-रोटी खाते हैं, वहाँ हम लोग मुर्गी चावल खाते हैं और हर टाइम पानी नहीं पीते हैं हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हुँ, हुँ, वो तो पेय पदार्थ का ब्रांड बताता था, मैं उसका नाम हुँ, नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं उसका प्रचार भी नहीं करना चाहता। हुँ, 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 तो वो बताते थे कि वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग। हुँ, हुँ, जबकि हकीकत ये थी कि वहाँ सबसे सस्ता खाना यही था और पानी वहाँ महँगा है हुँ, हुँ, और वो कोल्ड ड्रिंक वहाँ सस्ती थी। हुँ, तो आपकी हुँ, मजबूरी आपको वो पिलाती थी और अ, अब फिर वो कल्चर हिंदुस्तान में आता है। हिंदुस्तान में जब भी हम नॉन-वेज खाते हैं, तो साथ में कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। हुँ, हुँ, यहीं पे अगर कोई चाइनीज़ या जापानीज़ या कोई इंग्लिश यूरोपियन आदमी कोई लेगा, तो वो कोई कहवा लेगा या हुँ, कोई हुँ। हॉट सूप ले लेगा उसके साथ में। वो बिल्कुल, हरगिज़ बिल्कुल। कोई ठंडी चीज़ नहीं पिएगा क्योंकि उसे पता है कि जो जठर अग्नि है, उसे हुँ, शांत कर देंगे तो डाइजेस्ट कैसे होगा। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर मांस के साथ में ग्रिल्ड एक चीज़ खा रहे हैं आप, जो हुँ, ज़्यादा हुँ, प्रोटीन वाली है, ज़्यादा वसा युक्त है और उसके ऊपर से हुँ, आप कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, तो वो कैसे हुँ, डाइजेस्ट होगी? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लोगों के ज़हन में एक वहम का है कि कोल्ड ड्रिंक पी लेने से वो जल्दी डाइजेस्ट डाइजेस्ट हो जाता है और गैस नहीं बनेगी। हुँ, हुँ, एक उल्टे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ये लोग। हुँ, हुँ, बिल्कुल। लेकिन ये आया कहाँ से? ये आया वहाँ से जो श्रमिक वर्ग था, वो लेके आया बिल्कुल। है वहाँ से। वो बेचारा गया था, वो एक तो इल्लीगल था,
उम्रे से हुँ, गया था, वहाँ काम करने लगा, उसके पास हुँ, बहुत हुँ, सारे अपने आप को एक्सप्लोर करने के साधन नहीं थे। तो एक हुँ, कमरे में उसको रहना है, वहीं उसको मुर्गी-चावल खा लेना है, वहीं कोल्ड ड्रिंक पी लेनी है। हुँ, हुँ, उस ज़िंदगी को जब उसने यहाँ लाके बताया, लोगों को हुँ, लगा कि वो बड़ी न्यूरोटाइप ग्लैमरस है हुँ, और हुँ, फिर वो बिल्कुल, ट्रेंड में आ गई। हुँ, 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 बिल्कुल। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये कि भारत में सामान्य तौर पे बहुत से स्टेट हैं, भारत में इतनी विविधता है और कहा भी जाता है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि बंगाल का मुसलमान बंगाली हिंदू के ज़्यादा करीब है बनिस्बत यूपी के हिंदू से या बिल्कुल, या महाराष्ट्र का हिंदू अ, बंगाली महाराष्ट्र के मुसलमान के ज़्यादा करीबी है बनिस्बत यूपी या बंगाल के हिंदू से। तो इतना लेकिन क्या है हमारे पास एक सामान्य तौर पे एक इसको टाइप्ड कर दिया गया है या इसको बहुत जनरलाइज कर दिया गया है। सामान्य तौर पे एक सामान्य धारणा है कि हिंदू जो है वो नॉनवेज कम खाता है, मुसलमान नॉनवेज बहुत खाता है, जबकि अगर अगर आप आंकड़ों के लिहाज से जाएं तो यहूदियों में भी बहुत बड़ी संख्या है जो वेजिटेरियंस हैं। मुसलमानों में कम हो सकती है, जाहिर सी बात है, लेकिन उनके वहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं नॉनवेज को लेके कि किस तरह का मांस खाना है। इस तरह से अलग अलग धर्मों की मान्यताएं हो सकती है और खासकर जब जब मैं अपने नॉर्थ ईस्ट की यात्राओं पे रहा हूँ तो मैंने खासकर त्रिपुरा जैसे स्टेट को, नागालैंड जैसे स्टेट को, नागालैंड को तो एक हद तक आप उसको छूट भी दे सकते हैं, लेकिन त्रिपुरा जैसे स्टेट में जहाँ हिंदू ही है और अब तो हिंदू हृदय सम्राट वाले तमाम सरकारें भी आ रही हैं, तो वहां पे आपको 98 99% और मुझे लगता है पूरे भारत में सबसे महंगा नॉनवेज जो है वो त्रिपुरा जैसे स्टेट में मिलता है, जहां लगभग अभी भी 900 रुपया 1000 रुपया किलो मटन या चिकन चिकन जिसको भेड़ का मांस बोलते हैं उसकी प्राइस है। और बहुत पहले आज से लगभग हमको लगता है कि 7-8 साल पहले वहाँ एग्स की जो प्राइस होती थी वो भारत के किसी भी स्टेट के जस्ट डबल होती थी। तो ये जो परसेप्शन है, ये जो पूरा मायने है जिस तरह से देखा जाता है हमारे यहाँ लोक लोकाचार को भी धर्म से देखा जाता है, धर्म का चश्मा इतना महत्वपूर्ण हो गया है। आपको क्या लगता है कि अर्बन एरिया में क्या सामान्य घरों में बनने वाला जो खाना है हिंदू मुसलमान का, मैं इसको थोड़ा सा, जैसे मेरे बहुत से मुस्लिम साथी कहते हैं कि हिंदुओं के घरों की सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, हमारे यहाँ सब्जियां अच्छी नहीं बनती हैं, और इस बात को मैं मानता भी हूँ, मुझे मुझे ऐसा लगता भी है। जैसे सामान्य हिंदू के यहाँ जो नॉनवेज खाते हैं उनके यहाँ बहुत अच्छा नॉनवेज नहीं बनता है, जैसा मुस्लिम परिवारों में नॉनवेज बन जाता है वैसा नॉनवेज नहीं बनता है। और मतलब इसको कई बार जो है मैंने खुद भी अनुभव किया है कि सब्जी के मामले में तमाम मुस्लिम परिवार शायद पीछे रह जाते हैं उस तरह से। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? बहुत ईरान, इराक, अमेरिका पे हम लोगों ने बात किया है। इस बात ये को बिल्कुल समझना देखिए ये हुँ, काफ़ी हद तक सच है। हुँ, भारत ख़ास तौर से मैं अवध की बात कर लूँ। हुँ, हमारे लखनऊ में जितना प्रचार यहाँ के नॉन-वेज खानों का हुआ, शायद हुँ, उतना यहाँ के वेज खानों का नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन लेकिन अवध के वेज खाने जो हैं, वो भी हुँ, लाजवाब हैं। हुँ, बिल्कुल। उनकी भी रेसिपी लाजवाब है और हुँ, ऐसा हुँ, नहीं है कि नवाबीन अवध का उसमें कोई रोल नहीं रहा है। उनका भी एक बड़ा रोल रहा है, उस खाने में हुँ, भी चाहे वो उड़द की दाल को लेके उनका वो पैशन रहा हुँ, हो, चाहे हुँ, हुँ, खिचड़ी को लेके रहा हो, हुँ, तहरी को लेके रहा हो, उसमें हुँ, नए-नए इनोवेशन का जो बिल्कुल। उनका उनकी जो परंपरा थी कि लौकी के साथ में कबाब को किस तरह से टेस्ट करेंगे हुँ, हुँ, वो जो उन्होंने काम किया है लेकिन उसको दबा दिया गया। हुँ, हुँ, और ऐसा लगा कि लखनऊ सिर्फ़ जाना जाएगा तो टुंडे के कबाब के लिए जाना जाएगा, इदरीस की बिरयानी के लिए जाना जाएगा या कोई कुलचे नहारी के लिए जाना जाएगा। हुँ, जबकि हुँ, सच ये है कि यहाँ की कचौड़ी भी लाजवाब है। हुँ, हुँ, यहाँ पे हुँ, मिलने वाला जो सुबह मक्खन मलाई मिलता है, वो हुँ, भी लज़ीज़ है। मतलब हुँ, अलग-अलग तरह की डिशेज़ यहाँ वाक़ई में बहुत अच्छी हैं। और बिल्कुल। हिंदू घरों में जो हुँ, हमारे हिंदू भाई हैं, उनके यहाँ वो प्रैक्टिस में है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। मुसलमानों के यहाँ नॉन-वेज पे प्रैक्टिस हुई, हुँ, तो हुँ, वो उसमें पारंगत हुए और जो हुँ, हिंदू फैमिलीज़ थी, उन्होंने हुँ, उस पे प्रैक्टिस किया, जो वेज खाने थे, वो उसमें हुँ, पारंगत हुए। हुँ, तो हुँ, जब एक जगह मिलते हैं,
इसीलिए जब भी मुसलमानों में मैक्सिमम शादी होती, क्योंकि हिंदुओं में जब शादियाँ होती हैं तो शायद 2-4 जगह ऐसा होता हो कि वेज और नॉन-वेज का दोनों का इंतज़ाम किया जाता हो, हुँ, लेकिन हुँ, मुसलमानों में ख़ास तौर से हुँ, वेज और हुँ, नॉन-वेज दोनों का अलग-अलग एहतमाम होता है। हुँ, तो हुँ, घर की हुँ, जो औरतें होती हैं, उनका ये मकसद होता है, वो चाहती हैं कि उन्हें वेज खाना खाने को मिले। हुँ, 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 और जो कुछ लोग बहुत ऊब चुके होते हैं नॉन-वेज से, वो भी वेज खाने की तरफ हुँ, आगे हुँ, बढ़ते हैं कि नहीं, हम वेज खाएँगे। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत कम हुँ, प्रोटीन है या बहुत कम उसमें हुँ, तेल है, हुँ, इसलिए उधर हुँ, जा रहे हैं। हुँ, टेस्ट है। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस टेस्ट को क्योंकि हुँ, वो घर पे नहीं मिल रहा है। हुँ, 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 अब तो बिल्कुल। यूट्यूब ने बहुत कुछ ख़ैर आसान किया है यूट्यूब और में तो सब कुछ देश शेयर के होता है। तमाम ठेले, तमाम जो छोटे-छोटे फूड स्ट्रीट फूड थे, उनको भी उनके ऊपर भी वीडियो बना दिया है। यूट्यूब आप खोलिए तो शायद कोई ठेला, कोई जी, जी, जी। खोमचे वाला नहीं बचा। तो वही मैं और कह रहा हूँ, इसमें तो एक यूट्यूब ने बड़ी दिक्कत है, मैं इसको मैं आपको सच बताऊँ, अगर आप यूट्यूब देख के ऐसे आप प्रयोग करने जाएँ कि कुछ चलो यूट्यूब देख के खाना खाने चले जाएँ, तो शायद आपको बहुत निराशा होगी और कई बार आप बहुत गलतफ़हमी के शिकार हो जाएँगे। हाँ, बिल्कुल, तो वो ये तो मतलब जो फूड ब्लॉगर बने घूम रहे हैं, हुँ, उनको शायद हुँ। खुद को भी उनका भी खुद का टेस्ट ठीक नहीं है। मतलब ये उनको कहना खाने कोई की बड़ी बात नहीं होगी, बिल्कुल, या उन्हें खुद उनको भी टेस्ट के बारे में पता नहीं है कि क्या चीज़ होनी पता चाहिए और नहीं है, क्या नहीं होनी चाहिए। पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है ना, अब ये जिस तरह से रील्स का जो ट्रेडिशन आया, उसमें कुछ अभद्र जो चीज़ है, अश्लील है, उनको छोड़िए, तो जो घर हुँ, की महिलाएँ जो रील्स बना रही हैं, जो खाना बनाते हुए, वो जो अपनी हुँ, रेसिपीज़ शेयर कर रही हैं। हुँ, 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 और हुँ, कोविड के दौर में तो देखा गया कि पूरे-पूरे ब्लॉग बने हुँ, घरों के, और फिर हुँ, पूरे हर घर के अंदर कुछ न कुछ नया कोशिश हो रही थी, क्योंकि कोई काम ही नहीं था। बिल्कुल। आपको घर में बैठना था, या तो आप पढ़ सकते थे, हुँ, हुँ, या आप बिल्कुल, खाना खा सकते थे। तीसरा आपके बिल्कुल, पास कोई काम नहीं था। बिल्कुल, तो बहुत बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है वेज और नॉन-वेज के बारे में, और मुझे हुँ, लगता है कि लॉकडाउन एक बुरा समय नहीं था। हुँ, मैं देखता हूँ कि लॉकडाउन इंसान की एक जो इंटरनल जर्नी होती है, उसके लिए एक हुँ, सबसे अच्छा समय था। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी लोग बात आप बहुत एक-दूसरे के करीब आ रहे थे। जो आज बिल्कुल, नफ़रतें बढ़ी हैं, उस हुँ, वक़्त आप किसी से हिंदू-मुसलमान की बात करते, तो शायद हुँ, वही आपकी जान का दुश्मन हो जाता। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मोहानी भाई, बहुत शानदार चर्चा रही, लेकिन बहुत लंबी बात हो गई हम लोग की। तो इस पूरी बातचीत को ख़त्म करते हैं। आपने हमें जॉइन किया और अगली बार इसी तरह के किसी विषय पे हम मोहानी भाई से फिर से जुड़ेंगे। मोहानी भाई की जो नुक्ता नज़र है, वो ज़रूर दूसरे विषयों पे भी होगा। आपने हमें जॉइन किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार।